अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान विधायक रवि बहादुर जी की, जेब कतरों का विधायक बना बैठा है यार। तो हम यार क्या बोल रहे हैं उस आदमी के बारे में। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप उन्हें जिस तरह के शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, हम तो इस विधायक के बारे में वो शब्द यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वाले कितने भी हों, लेकिन जब पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड राज्य की संस्कृति के आधार पर कोई निर्णय लेता है, सब मिलकर उसको जिताएंगे। एक तरह से तो कह रहे कि आज तक जितने भाजपा के विधायक रहे, आज तक कोई इतना काम नहीं करा पाया जितना मैंने किया, और अपने ही शब्द फिर वो वापस उल्टे लेते हैं कि मैं काम नहीं करवा पा रहा क्योंकि विपक्ष की सरकार है। इस बार आने वाले चुनाव में जवालापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। आज जवालापुर विधानसभा में ठाकुर सुशील चौहान जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम, भाई चंदन जी, भाई योगेश जी, सभी ने एक भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ रखा है। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। मैंने सभी जवालापुर की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, और इस बार आने वाले चुनाव में जवालापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और काडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वाले कितने भी हों, लेकिन जब पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड राज्य की संस्कृति के आधार पर कोई निर्णय लेता है, सब मिलकर उसको जिताएंगे। तो इस बार लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को जीतेगी। पूरी तैयारी है। यात्रा को लेके मुख्यमंत्री जी ने लगातार निरंतर बैठकें हो रही हैं, जो विभाग हैं उनका काम हो रहा है। कल हमने चार धाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल किया है कि हाँ, किस प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो हम कैसे उसकी तैयारी है, तो पूरी तैयारी के साथ है। मंत्री जी, विपक्ष ये लगातार बात कर रहा है कि अभी आपने कुछ समय पहले हरिद्वार ग्रामीण में भी कार्यक्रम किए, तो ये बता रहे हैं वो लोग कि इस बार भी मंत्री जी कुछ अकेला करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क, और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री, हरिद्वार से विधायक रहे माननीय मदन कौशिक जी का स्वागत किया गया है यहाँ के कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसी विषय पर हम बातचीत करते हैं, कैसा क्या यहाँ पर कार्यक्रम रहा। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र प्रधान जी, जो कि युवा चेहरा है और लोकप्रिय व्यक्ति हैं ज्वालापुर विधानसभा से, बीजेपी से। क्या कहेंगे सर, आज मदन कौशिक जी आए क्षेत्र में और अभी यहाँ स्वागत सत्कार काफ़ी लंबा चला, किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा है कि ये जिला अब तक नेतृत्वहीन था, और 4 साल सरकार के होने के बाद भी यहाँ पर नेतृत्व करने वाला कोई सशक्त आदमी नहीं था। आज माननीय मंत्री जी को दोबारा कैबिनेट में जगह दी। पहले भी वो 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और दोबारा उनके कैबिनेट मंत्री से पूरे जिले के अंदर एक उत्साह है। उसी के निमित्त आज एक स्वागत कार्यक्रम हमने ज्वालापुर विधानसभा में रखा है, और आप देख ही रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत में रहे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जैसे कि अब विधानसभा चुनाव 2027 कुछ समय बाद नज़दीक हैं और तमाम तरह की अलग अलग बातचीत हो रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान विधायक रवि बहादुर जी की, तो वो लगातार अपनी बयानबाजियों में अलग अलग बातचीत कहा करते हैं कि बीजेपी के नेता तो सिर्फ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने चोरी का भी आपने सुना होगा, एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे कि अमित शाह जी आए थे तो पहले धुरंधर थे, फिर धाकड़ थे, फिर उन्होंने छुचुंदर का कहे, उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया। किस तरह से देखते हैं आप उनको? देखिए, हमने आपके चैनल पे पहले भी एक डिबेट में बोला कि उस व्यक्ति की भाषा शैली बिल्कुल भी एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, और हमने पहले भी एक बात कही कि वो भाषा शैली के मामले में अपने प्रदेश नेतृत्व, अपने हरीश रावत जी या और भी उनके कई नेता हैं, उनसे सीखें। और एक विधायक, चुने हुए विधायक को इस तरह के शब्द बोलना, मैं तो मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, और मैं सच में अब उस व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपने कल का एक वीडियो देख रखा होगा कि जेब कतरे जो है, जेब कतरों की पार्टी घोषित हो गई है, और विधायक को वो जेब कतरा कह रहा है मैं तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ। तो जेब कतरों का विधायक बना बैठा है यार। तो हम यार क्या बोल रहे हैं उस आदमी के बारे में। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप उन्हें जिस तरह के शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, हम तो इस विधायक के बारे में वो शब्द यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हमारी पार्टी की अपनी परंपरा है, हमारा एक दायरा है, तो हम कभी भी इस तरह के शब्दों को
कभी किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते। जैसे कि हम कई बार ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं ज्वालापुर विधानसभा में, तो हम ये देखते हैं कि जब हम जनता से बात करते, जनता ये कहती है कि जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम करवा देंगे, ये कर हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को करवाते नहीं है। लेकिन जब उनसे बात की थी वो कहते हैं मैं सारे काम करवा रहा हूँ, पर मेरे पास बजट कम है, मेरी विधानसभा बहुत बड़ी है, कैसे सबका काम करवाऊंगा, मेरे पास बस 1 महीने तक पैसा रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो अपने आप ही खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं। एक तरह से तो वो कह रहे हैं कि आज तक जितने भाजपा के विधायक रहे, आज तक कोई इतना काम नहीं करा पाया जितना मैंने किया, और अपने ही शब्द फिर वो वापस उल्टे लेते हैं कि मैं काम नहीं करवा पा रहा क्योंकि विपक्ष की सरकार है। ये तो सवाल आप उन्हीं से पूछिए ना। इस तरह के जो है उनका ये दोहरा जो चरित्र है वो सब जनता ने देख लिया है, और काम खत्म हो गया इस विधानसभा से कांग्रेस का, और बुरी तरह से कांग्रेस इस बार हार रही है यहाँ से। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अभी यहाँ पर देवेंद्र प्रधान जी ने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से क्या विधायक में चुनावी माहौल रहेगा और किसको क्या इस बार सरकार टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी, उस आधार पर जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी सम्मिलित होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो हमने और भी सभी चीज़ों को देखा कि किस तरह से भव्य स्वागत मदन कौशिक जी का हुआ और जनता से बात करी, समझा। इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को धरातल पर देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क, क्योंकि हम अब पूरे विधानसभा चुनाव 2027 के लिए हर व्यक्ति के पास, हर जनता के पास, हर जन जन के घर तक हम पहुँचेंगे और उनसे मन की बात जानेंगे, उनके समस्याओं को पहचानेंगे और सबके सामने उजागर करेंगे। तो इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।